मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, गुज़िश्ता कई जुमों से आपके सामने आज के ज़माने के एतबार से दीन इस्लाम के लिए जो चैलेंजेस हैं उस पर गुफ्तगू हो रही है। और मैंने जैसा कि गुज़िश्ता जुमे में कहा था कि आज का हिस्सा हमारी नस्ल, हमारी औलाद, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जो आज कल्चरल चैलेंजेस हैं, तहज़ीबी मसले हैं, मुद्दे हैं या इर्तिदाद की जो आंधियाँ हैं, उससे हिफाजत और उससे बचाव के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर गुफ्तगू होनी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, एक अल्लाह को नहीं मानते हैं, जिनकी अपनी अलग तहज़ीब है, देवमालाई तसव्वुरात हैं, मुशरिकाना रवाज है और उनके गलत गैर इस्लामी तरीक़े हैं ज़िंदगी गुजारने के, जिस पर वो जी रहे हैं। इसमें हमारी नस्ल और हमारे नौजवानों के लिए बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे वो अपनी तहज़ीब, अपने दीन, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, उनके साथ मिंगल भी हों, लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कभी भी खोएं नहीं, अपने दीनी तसव्वुरात में कभी कंप्रोमाइज़ न करें, अपने अक़ीदे तौहीद में कभी भी पीछे की तरफ न हटें। ये ऐसा सवाल और ऐसा बड़ा चैलेंज है कि जिसकी तवज्जो के बग़ैर हम इस मुल्क में न सर्वाइव कर सकते हैं, न अपनी नस्लों को सही बुनियादों पर कायम रख सकते हैं। आज का ज़माना बड़ा चैलेंजिंग ज़माना है, बड़े सख्त सवालात और हालात हैं। हमारे नौजवानों को उनके असल दीन, सकाफ़त, कल्चर से बहकाने के लिए तमाम तर तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो तरीक़े जो एजुकेशन के रास्ते से आते हों, वो तरीक़े जो समाजी वैल्यूज़ के ज़रिए से, सोशल वैल्यूज़ और समाजी क़दरों के ज़रिए से बनाए जाते हों, वो तरीक़े जो माशी रास्तों से घेर कर किए जाते हों, अपनाए जाते हों, उन तमाम तरीक़ों में हमारी नस्ल को उनके दीनी तसव्वुरात, ईमानी मिजाज, अक़ीदा तौहीद और उनकी सकाफ़त और ये इस्लामी कल्चर से हटाने के लिए पूरी मुहिम लगा दी गई है, पूरी कोशिश करी जा रही है। हम अगर गफलत में सोते रहे और शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को मिट्टी में दबाकर सब जगह शांति और सुकून महसूस करते रहे, तो कल हम पर क्या गुजरेगी और हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा, उसका आज तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। इस चैलेंज को समझना और इसके मुताबिक सही प्लानिंग करना आज हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। मुझे याद आ रहा है इस मौके पर मिस्र की सरज़मीन में, इजिप्ट में नबियों का ख़ानदान बसा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में हज़रत याकूब, उनके पोते और उनकी औलाद, जिनमें एक बड़े नुमाया नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उन्होंने आके मिस्र की ज़मीन को आबाद किया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ की बड़ी पोस्ट पर थे, बड़ी इम्पॉर्टेंट और अहम मिनिस्ट्री उनके पास थी। उन्होंने अपने ख़ानदान और घराने को बुला लिया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप और पूरा परिवार आकर इजिप्ट में, मिस्र में आबाद हो गए थे। नबियों का ख़ानदान, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये नबियों का तसलसल है। एक हदीस में सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, है अल्लाह के रसूल, हमें बताइए सबसे इज़्ज़त वाला कौन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जो अच्छे अखलाक वाला हो। कुछ अखलाकी और ईमानी बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने कहा हम इसके बारे में नहीं पूछ रहे, बल्कि हम कुछ और चाहते हैं, यानी आप पार्टिकुलरली किसी शख्सियत के बारे में या कुछ ख़ास पहलू को इशारा करते हुए किसी ट्राइब या किसी पर्सन के बारे में बताएं।
उनका कहने का मकसद ये था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो नबी था, उसका बाप भी नबी था, उसका बाप भी नबी था, उसका बाप भी नबी था, यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम। ये ऐसा सिलसिला है जिसमें नबूवत पूरे तसलसल के साथ जारी हुई है, बेटे 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 में, कि इससे ज़्यादा इज़्ज़त किसको मिलेगी। तो उनका फिर आगे सवाल था, नहीं हम चाहते हैं कि कुछ और तरीक़े पर आप वाज़े करें, यानी मक्के और अरब वालों में आप ज़रा आइडेंटिफाई करें कि कौन इज़्ज़त वाला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके सिलसिले में एक बड़ी ज़बरदस्त रहनुमा बात इरशाद फरमाई कि लोग कानों की तरह हैं जो जाहिलियत के ज़माने में इज़्ज़त वाले थे, शराफत वाले थे, ऑनरेबल थे। इस्लाम में आने के बाद उनकी इज़्ज़त, उनकी शराफत, उनकी बरतरी, उनकी अज़मत बरकरार रहेगी अगर वो दीन का फ़हम पैदा कर ले, दीन का इल्म और दीन की अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ले, तो उनको वो स्टेटस मिलता रहेगा। तो इसमें मैं ये ज़िक्र करना चाह रहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितना इज़्ज़त, कितना बुलंद मकाम और मर्तबा दिया गया। उनका घराना मक्के मिस्र में आकर आबाद हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ़ के और उनके भाइयों के वालिद मोहतरम थे, उनके इंतकाल का जब वक्त आया तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटों को अपने पास जमा किया और उस वक्त कुछ ख़ास वसीयत की। वो वसीयत ऐसी है कि जो हम सबको चौंका देती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए मेरे बच्चों, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। नबी अपनी औलाद से पूछ रहा है जिनमें ख़ुद एक नबी मौजूद है, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन सब ने जवाब दिया, हम आपके माबूद और आपके बाप दादाओं के माबूद इब्राहीम इसहाक के बाप माबूद की इबादत करेंगे। इस्माइल इसहाक इब्राहीम के जो माबूद है अल्लाह, अकेले उसकी इबादत करेंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की फ़िक्र और अपने नबवी घराने के अंदर अपनी नस्ल की हिफाजत के सिलसिले में इतनी सीरियसनेस कि आखिरी वसीयत में भी उनके अक़ीदे, उनके ईमान की फ़िक्र ये बताती है इस बात को कि हम कभी भी अपनी औलाद, अपनी नस्ल की ज़िम्मेदारी से गाफिल नहीं रह सकते। हमारा घराना कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमारी फ़िक्र, हमारी संजीदगी, हमारी सिंसियरिटी, हमारी सीरियसनेस हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि मिस्र की जो सरज़मीन थी वहाँ पे बड़ी आबादी मुशरिकों की थी। तो हज़रत याकूब को डर था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद मेरी नस्ल उस पैगाम को भुला दे जिसको लेकर हम आए हैं और वो मुशरिकों के तरीक़ों पर चलना पड़े। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर भी मुशरिकों की बड़ी आबादी है और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज उनकी एक लॉबी हमें मुर्तद बनाने की मुहिम पर लगी हुई है। आज वो न्यूट्रल माहौल नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज तो ईमान से निकालने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो नई जनरेशन है, यूथ है, उसको दीन से गाफिल करके भटकाने के लिए तमाम तर वसाइल अपनाए जा रहे हैं। और उसमें ज़्यादा जो मसला हसास है, ज़्यादा सीरियस है, वो हमारी बच्चियों और लड़कियों का मसला है, उनकी हिफाजत का मसला है। उनके ईमान, उनके दीन, उनके कल्चर, उनकी मॉडेस्टी, उनकी हया और उनके सही इस्लामी कल्चर के तशख़्ख़ुस का मसला है। अगर हम आज अपनी नस्ल की तरबियत और उनकी हिफाजत और उनके दीनी तसव्वुरात को बाकी रखने के लिए तैयार न हुए, मेहनत नहीं की, प्लानिंग नहीं की और फार्मूला बनाकर उनके ऊपर काम नहीं किया, तो कल हम अपनी नस्लों को खो देंगे। आज जिस तरह के फितने हैं, वो फितने डाइवर्ट करने वाले हैं, असल ज़िंदगी के मकसद से हटाने वाले हैं, गलत रास्तों की तरफ लेकर जाने वाले हैं। और जिस तरह का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हो या हमारे सोसाइटीज़ का हो, वो मुकम्मल तौर पे इस रास्ते को आसान बनाता है
जो रास्ता दीन, ईमान, अखलाक, हया, पाकदामनी, इज़्ज़त, शराफत से हटाकर गलत रास्तों की तरफ भटकाने वाला है। आज हमारे बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियां जो दूर दूर के इलाकों से आकर बड़े बड़े शहरों में आबाद होती हैं, रहती हैं, हायर एजुकेशन के लिए आती हैं और इल्म हासिल करती हैं, उन सब के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया, उसके लिए सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढा, तो हम आगे आने वाली नस्लों को खो देंगे, उनके ईमान को नहीं बचा पाएंगे। आज अगर ईमान न बच सका हमारे घर का, तो फिर हमसे सब कुछ लुट गया। अगर तौहीद का अकीदा न बरकरार रह सका, तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर सकाफत और कल्चर, जो इस्लामी कल्चर हम जिसकी हिफाजत करते हुए सदियों से इस मुल्क में रहते हुए आए हैं, अगर उसमें कंप्रोमाइज़ हो गया, तो फिर आगे हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। डर लगता है कहते हुए, लेकिन कहने की जुर्रत करके कहता हूँ कि हमारे सामने ऐसे मुल्कों की तारीख़ है जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी नस्लों की कल्चर, ईमान, अक़ीदे, दीन की फ़िक्र नहीं की, उनकी सही तालीम के इंतज़ामात नहीं किए, उनकी तरबियत का माहौल नहीं बनाया और उनको सही दीनी तशख़्ख़ुस नहीं दिया। उनको जो आइडेंटिटी होती, कल्चरल आइडेंटिटी, जो एक कौम की, एक कम्युनिटी की, उसके ट्रेडिशंस, उसके रिचुअल्स और उसके कस्टम से बनती है, उसके अंदर दीनी स्पिरिट को बरकरार नहीं रखा और दीनी फ़हम और नॉलेज को प्रमोट नहीं किया, तो उसके नतीजे में पूरा का पूरा मुल्क ऐसा मिटा कि वहाँ पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचा। आगे आने वाली नस्लें अल्लाह के नाम से गाफिल हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनकी सीरत से नावाकिफ हो गई, मुकम्मल अमली मुर्तद हो गई। लेकिन हम अगर अपने को नहीं बदलेंगे और आज के चैलेंजेस को नहीं समझेंगे और आगे की प्लानिंग और फिक्र नहीं करेंगे, तो खुदा न खास्ता कहीं वो वक्त हमारी आने वाली नस्लों पर ना आ जाए जो हमें एक मुस्लिम उम्मत से निकाल कर गैर जैसा बना कर रख दे। फिक्र करने की ज़रूरत है, संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। पहली बात, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ इस एहसास को दिलाने के बाद जो इस मौजू की हसासियत का है, इस मैटर की सिंसियरिटी का है, इसके अंदर जो एक ख़तरनाक पहलू है उसकी निशानदही का है। इसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए कुछ बातें सॉल्यूशंस के तौर पर या जो हमारी जिम्मेदारी के एहसास के नतीजे में करने की हैं, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ते हुए बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात, हमें अपने घर के माहौल को बदलना पड़ेगा। जिस घर के अंदर दीन और ईमान जिंदा रहता है, मतलब दीन की बातें हुआ करती हैं, अखलाक को पेश किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया जाता है, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बच्चों में इनकलकेट किया जाता है, वो नस्लें अपने अंदर जो जज्बा दीन का रखती हैं, उसे बड़ी से बड़ी ताकत बाद में निकाल नहीं पाती है। उस उम्र में जो बिल्कुल लड़कपन की उम्र होती है, जिसमें बच्चा कदम डगमगाते हुए चलना सीखता है, जिसमें वो लड़खड़ाती ज़ुबान से कुछ कुछ अल्फाज बोला करता है, उस उम्र में उसकी ज़बान पर अगर हमने दुआएं जारी कर दी, उसके दिल में अल्लाह का नाम बिठा दिया, उसके एहसास के अंदर सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, ये ख्याल जागुज़ी कर दिया, तो फिर मरते दम तक वो एहसास उसके अंदर ज़िंदा रहेगा। हम उसके सामने दुआओं का एहतमाम कराएं, सोने के वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, अपने चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त राइट साइड से शुरू करना, दुआएं पढ़ना, बिस्मिल्लाह का विर्द करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाना, और उसके अंदर ये एहसास पैदा करना कि हमें जो कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो कुछ बाउंटीज़ मिल रही हैं, जो कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से हमको नसीब होते हैं। ये एहसास उसके दिल में ऐसा बैठ जाए कि वो हर चीज़ को हमेशा इसी एंगल से देखने लगे। ये पहला स्टेप है। अगर हमने ये फाउंडेशन बना दी, तो आगे चलकर बड़े से बड़े तूफ़ान में भी
वो अपने दीन के पिलर को पकड़कर खड़ा रहेगा। दूसरी बात, आगे बढ़कर जो हमारे यहाँ आज एजुकेशनल सिस्टम है, जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है, कॉलेजेस और स्कूल का निज़ाम है, उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुस्लिम लोगों ने काफ़ी स्कूल्स कायम कर लिए हैं। उनके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुछ दीनी बुनियादी मालूमात भी उनको मिल जाया करती है। लेकिन आज भी एक बड़ी तादाद है जो गैरों के स्कूल में जाया करती है, जो उनके कॉलेजेस में पढ़ती है, जो उनके माहौल में एक बड़ा वक्त अपना गुजारा करती है। ऐसे में उनके सामने ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशंस को पढ़ाकर ट्रांसफ़र कर दिया जाता हो। जो ट्रांसमिशन होता है वो एजुकेशन के अंदर कभी भी सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं होता है। कभी भी कोई एजुकेटेड पर्सन सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेकर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं बना करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो गूगल पर भी होती है, इंफॉर्मेशन तो हमारी किताबों में भी हुआ करती हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए हमें उस्तादों की ज़रूरत होती है जिनके ज़रिए से हम तालीम हासिल करते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं, अगर वहाँ पर उनको जो डायरेक्शन मिल रहा है, जो माहौल मिल रहा है, जो ज़िंदगी का रहन सहन और तरीक़ा मिल रहा है, उनके सामने जो बातें पेश की जा रही हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि किताब पढ़ाने में जो लेसन में आई हुई बातें हों सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता हो, बल्कि उसके साथ साथ कल्चर भी ट्रांसफ़र होता है, उसके साथ साथ आइडियोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है, उसके साथ साथ हमारी सोच भी मुंतकिल होती है। वो सोच अगर उनके अंदर दीन की बुनियादों में ज़लज़ला पैदा कर रही है तो आगे चलकर उनके सवालात के जवाबात देना मुश्किल हो जाएंगे। उनको जो दीन के बारे में शक और शुबा रहेगा, आज ये बड़ा चैलेंज है जिस पर मैंने पिछले जुम्मों में गुफ्तगू की थी कि हमारे नौजवान नस्लों में आज ऐसे ऐसे सवालात हैं और अपनी छोटी मोटी रिसर्च की बुनियाद पर जिस तरह वह दीन पर एतराज़ करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, दीन के फंडामेंटल्स के ऊपर सवाल खड़े करते हैं बग़ैर सही इल्म के, इसकी वजह से उनका ईमान मुतज़लज़ल होता जा रहा है। उनको दीन के बारे में सेटिस्फैक्शन नहीं बचा है, उनको यकीन नहीं है कि हमारा दीन ही सही दीन है। वो समझते हैं कि ठीक है, हमारा भी ये तरीक़ा, हम अपने बाप दादा से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो चल रहा है, आगे चलकर दूसरे लोग भी अपने तरीक़ों को फॉलो करते हैं, वो भी सही है, हम भी सही हैं। ये सोच बन जाती है, या इसको रेलिवेंट मैटर ही नहीं समझते। मज़हब का मामला ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल मामला है, लेकिन ये हमारा रेलिवेंट मैटर नहीं है जिस पर हम डिस्कस करें या बहस करें। उनके जहन में इस तरह के शुकूक और शुबहात का पैदा हो जाना, ये कोई एक दो इंसिडेंट की कहानी नहीं हुआ करती है, बल्कि ये पूरी तरबियत और माहौल और एजुकेशन का असर होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें फ़िक्र करना है कि जहाँ से वो तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ से उनको मिल क्या रहा है। क्या उनको वहाँ से सिर्फ मटीरियलिस्टिक सोच मिल रही है या उसके साथ साथ उनको कुछ वैल्यूज़ और मोरल्स भी मिल रहे हैं, उनके अंदर कुछ अखलाक भी डेवलप हो रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी जो बन रही है उसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, पूरे हसासियत और पूरी फिक्रमंदी के साथ कहता हूँ, हमारी शख्सियत के अंदर, हमारी सोच, हमारे दिल, हमारे मिजाज, हमारे अखलाक, हमारे कैरेक्टर में जो बहुत बड़ा रोल होता है वो हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी तालीम का होता है। जो हम हासिल करते हैं उसका असर हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ा करता है। अगर वो सही डायरेक्शन के साथ आई है तो फिर हमारी शख्सियत अलग तरह की होती है, और अगर उसमें कुछ ख़राबियाँ और गलतियाँ और कमज़ोरियाँ हैं तो फिर हमारी शख्सियत पर उसका असर ज़रूर ज़ाहिर हुआ करता है। इसलिए ज़्यादा फ़िक्र करना चाहिए उनको जिनके बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं जहाँ पर उनके लिए ईमान एक चैलेंज भी बन सकता है। और फिर उससे आगे बढ़कर जो हमारी बच्चियाँ और लड़कियाँ बड़े और हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाती हैं या बहुत से बड़े कॉलेजेस में जाती हैं, उसके अंदर उनके सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज लड़कों के लिए भी है लेकिन लड़कियों के लिए उससे कहीं ज़्यादा है, वो उनके अखलाक, उनकी हया, उनकी पाकदामनी, उनकी इज़्ज़त, उनकी शराफत और उनका जो समाजी किरदार है, जो उनका सोशल रोल है, जो उनका फैमिली में हिस्सा है, उसकी तरबियत के हवाले से
जो बड़ी कमज़ोरी पैदा हो रही है उसकी फ़िक्र करने की बात है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमारी बच्चियों और लड़कियों की तालीम के मुखालिफ हों, मॉडर्न एजुकेशन में उनके हायर एजुकेशन तक जाने के ख़िलाफ़ हों, बल्कि मैं इसको एक ज़रूरी हिस्सा समझता हूँ और एक कौम की बहुत ज़रूरी ज़रूरत समझता हूँ जिस पर हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मैं उससे ज़्यादा फ़िक्र का इजहार करता हूँ कि अगर हमारी बच्चियाँ अपने ईमान, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी हया, अपनी इफ़्फ़त, अपनी वैल्यूज़ और अपनी कदरों को खोकर उस इल्म को हासिल कर रही हैं तो उनका मर जाना और ज़िंदा रहना बराबर है, क्योंकि उनकी ज़ात से सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि पूरी फैमिली असरअंदाज हो जाती है। आगे आने वाली नस्लें उससे बर्बाद हुआ करती हैं और उसका असर बहुत दूर तक जाया करता है। अगर हमने उनकी फ़िक्र नहीं की, आज का माहौल कैसा हो गया है। हमारी बच्चियां जिन इंस्टीट्यूशंस में जा रही हैं हायर एजुकेशन के लिए, को एजुकेशन के अंदर जिस तरह वो लड़कों के साथ अपने ताल्लुकात बना रही हैं, जिस तरह का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह के रिश्ते लड़के और लड़कियों में इंस्टीट्यूशन के अंदर बन रहे हैं, जिस तरह वो अपने अखलाक का सौदा सरे बाजार कर रही हैं, जिस तरह वो अपने हया को तार तार करके पूरी कौम को शर्मसार कर रही हैं, जिस तरह वो इंस्टीट्यूशन के सामने सड़कों पर गैर मर्दों के साथ गप्पे हाँकती हुई चला करती हैं, जिस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ एक अच्छा सर्कल बना के एक बुरा माहौल की तस्वीर पेश करा करती हैं, उससे पूरी कौम पर जो बदनुमा दाग लग रहा है और हमारे लिए आइंदा आने वाले वक्त में जो बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है उसका जवाब देना मुश्किल है। आज मैं क्योंकि तालीम के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस को जानता हूँ और उससे कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं इस बात को पूरी संजीदगी के साथ रख रहा हूँ। आज हमारे यूथ के अंदर, स्पेशली लड़कियों के अंदर जो जहनीत बन रही है, जो मेंटालिटी बन रही है, वो क्या है? वो इस बात की नहीं है कि हम एक ख़ास सेफ जोन के अंदर, दीनी माहौल के अंदर इल्म को हासिल करें। वो इसको पसंद नहीं करती, वो इसके लिए तैयार नहीं है। मेजॉरिटी उनकी है जो लड़कों के साथ इंस्टीट्यूशन में जाना चाहती है, जो चाहती हैं कि हमारे साथ दूसरे लड़के भी क्लास में रहते हों और उससे एक फ्री माहौल के अंदर हम ज़िंदगी गुजार सकें। वो उसको फ्रीडम समझती हैं, उसको आज़ादी का नाम देती हैं और उसको अपनी ज़िंदगी का एंजॉयमेंट और कॉलेज लाइफ का एंजॉयमेंट समझती हैं, लेकिन उसके नतीजे में उनके अखलाक का जो सौदा होता है। आज इर्तिदाद की लहर चली हुई है, कितनी लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुकात बना लेती हैं, एहसास भी नहीं होता, उसको वो नॉर्मल समझती हैं। इसमें कोई फिक्रमंदी और ख़राबी और बुराई की बात नहीं होती है। एक रिलेशनशिप है, हमने एक साथ रहते हुए किसी के साथ अट्रैक्शन फील किया तो हम उसके साथ कनेक्ट हो गए, वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन हमारे ताल्लुकात, हमारा जो मोहब्बत का रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ इमोशंस की बुनियाद पर बन जाता है। ये सोच ऐसी प्रमोट होती जा रही है और इसको ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ बढ़ाया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को कैप्चर करो, तुम मुस्लिम लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, मुस्लिम लड़कियों को गैरों के साथ रिश्ते बनाने पर उभारो, उनको ख्वाब दिखाओ, उनको सुनहरी जन्नत दिखाओ जिसके ज़रिए से वो अपने रास्ते से भटक कर इस तरफ बढ़कर चली जाएं। कैसे एक लड़की जिसको दीनी तरबियत मिली हो ये कदम उठा सकती है कि वो इतना बड़ा हराम और नाजायज़ काम करे कि गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक़ जोड़े? किसी गैर मर्द के साथ मुतलक रिश्ता जोड़ना ये खुद हराम अमल है, उसके लिए जायज़ ही नहीं है कि वो किसी लड़के के साथ जो उसके लिए अजनबी है, नामहरम है, अपनी दोस्ती और अपने ताल्लुकात को बनाए। चे जाए कि वो नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, इसके लिए तो कोई जवाज़ नहीं बनता। और मैं इसके लिए सिर्फ एक लड़की को जो ऐसा करती है मुझे नहीं समझता, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। हमने अपने अंदर वो सोशल अवेयरनेस क्यों पैदा नहीं की? हमने इस मैटर को क्यों संजीदगी से एड्रेस नहीं किया? हमने इस मसले पर क्यों स्टेप्स नहीं लिए? हमने समाज के अंदर इस सिलसिले में फिक्रमंदी क्यों नहीं पैदा की? और हमने उन रास्तों को क्यों नहीं बंद किया जिन रास्तों से ये हराम काम चल रहा है? आज हमने क्यों आज़ादी दी हुई है? आज हमने क्यों माहौल को बुरा बनने दिया है? हम क्यों गैरत से नहीं मर जाते जब अपनी लड़कियों को हिजाब के अंदर देखते हैं कि वो गैर मर्दों के साथ सड़कों पर गुलछड़े उड़ा रही हैं? हमारा ईमान कहाँ चला जाता है? हमारी गैरत कहाँ चली जाती है? हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी है
कि जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग समाजी या सोशल वर्क करते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो उनके घर वालों को अप्रोच करें, उनके घर वालों तक उसका मसला पहुंचाएं और उसको उसी जगह रोक कर उस बुराई से, दलदल से, गुनाह से, खतरनाक अंजाम से बचाने की फिक्र करें जिसकी तरफ वो बढ़ती चली जा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें फिक्र करना है, हमें इस माहौल को न्यूट्रलाइज नहीं करना है, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, सोच पैदा करना है और लड़कियों के अंदर भी ऐसे माहौल को बनाना है कि जहाँ से उनको सही तालीम मिल सके, जहाँ से उनको अखलाक मिल सके। क्योंकि अगर ये जनरेशन बिगड़ गई और इस जनरेशन में हमारी नौजवान लड़कियाँ अगर इस्लामी कदरों से दूर हो गई तो आप मुझे बताइए आगे आने वाली नस्लों को आप कैसे बचा पाएंगे? उनको किस गोद में पालेंगे? उनको किस घर में परवान चढ़ाएंगे? उनका ईमान कैसे बाकी रहेगा? उनका दीन कैसे बचेगा? अगर इसकी तरबियत, इसकी मेंटालिटी इस तरह से डेवलप हुई है कि इसमें इस्लामी कदरों, इस्लामी हुदूद, इस्लामी कल्चर की वो अहमियत नहीं है जो एक दीनदार के अंदर होनी चाहिए। एक और इससे रिलेटेड मसला मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमारी बच्चियाँ बहुत सी ऐसी होती हैं जो बाहर से आकर बड़ी सिटीज़ में तालीम हासिल करती हैं, क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए ज़ाहिर है रूरल एरियाज़ में इंतज़ाम नहीं होते जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों में हुआ करते हैं। वो लोग आती हैं, यहाँ पर रहती हैं, माँ बाप की आंखों से दूर होती हैं, गार्जियन से दूर होती हैं। यहाँ आने के बाद उनको जो माहौल मिलता है वो अलग होता है। उनके लिए उतना बेहतर सही इस्लामी पीजी सिस्टम नहीं हुआ करता है, पेइंग गेस्ट उनके लिए जगह नहीं हुआ करती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती है जो उनको सही माहौल दे सके, जिसकी वजह से वो बिगड़ती चली जाती हैं। क्योंकि इंसान कभी एक दिन में नहीं बिगड़ता है, उसको माहौल बिगाड़ता है, असबाब बिगाड़ते हैं जो उसके आसपास हुआ करते हैं। तो माहौल उसको जो गलत तरफ एक एक करके ले जाता है। पहले इंसान एक कदम उठाता है, फिर सोचता है कि इस पर रिएक्शन क्या हो रहा है, मेरे अंदर का रिएक्शन क्या है, बाहर का रिएक्शन क्या है, फिर वो अपनी ख्वाहिशात की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता चला जाता है, यहाँ तक कि उस दलदल में फंस जाता है कि उसके बाद निकलना भी चाहता है तो निकलना आसान नहीं हुआ करता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम ऐसी लड़कियों के लिए अच्छे इंतज़ाम करें। ये एक बड़ा मैदान है हमारे उन लोगों के लिए जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, जो हमारी लड़कियों के लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसी जगहों पर हॉस्टल्स का ऐसा सिस्टम कायम करें जिसमें हमारी बच्चियां जो बाहर से आकर यहाँ पढ़ा करती हैं उनको ऐसा हॉस्टल मिल सके जहाँ पे उनकी दीनी और अखलाकी तरबियत होती हो। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कमाने का ज़रिया ना हो, बल्कि एक मकसद के साथ जुड़ा हुआ हो। उसमें बच्चियों की तरबियत, बच्चियों की निगरानी, बच्चों की अखलाकी निगहदाश्त, उनको सही तालीम, ईमानी और अखलाकी तालीम देने की फ़िक्र भी मौजूद हो। इस सोच के साथ अगर हमने इस मैदान में कुछ इंतज़ामात किए तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खैर का काम होगा और बड़ी कौम की खिदमत होगी। क्योंकि हम इस बात को भी कबूल नहीं करते कि हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोक दिया जाए, हायर एजुकेशन से रोक कर बिठा दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाकी इस बात के अंदर है कि वो हायर एजुकेशन के नाम पर ऐसी जगह आएँ जहाँ पर उनको माहौल अच्छा न मिले और उनका पूरा कैरेक्टर स्पॉइल हो जाए। ये उनकी ऐसी नाकामी है कि उसके बाद वो दुनिया की कितनी अचीवमेंट्स हासिल करती चली जाएं, लेकिन वो पूरे ख़ानदान के बर्बादी का सबब बन जाएंगी। हमारे नौजवान यूथ जिस तरह से आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और जिस तरह से अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, उनका कुछ एम नहीं होता है, कुछ मकसद नहीं होता है, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती है, कुछ करने का जज्बा नहीं होता है, जस्ट इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट उनकी ज़िंदगी का मकसद हासिल बन गया है। आज के डिवाइसेस ने, आज के सोशल मीडिया ने, आज के गेम्स ने हमारे नौजवानों को डायरेक्शन लेस कर दिया है। मकसद ही नहीं है, जहन में कुछ विजन ही नहीं है, आगे कुछ करने का जज्बा ही नहीं है, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए लाइफ है जिसको अपने तरीके पर गुजार कर चले जाना है, हमें मज़ा लेना है। ये वक्त है जिसमें अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात और लव, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, इसी पर पूरी ज़िंदगी और पूरी नौजवानी गुजर जाती है। फिक्र ही नहीं है इससे आगे बढ़कर कुछ सोचने की। ऐसे में हमारी दुनिया भी बर्बाद हो रही है, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। हम कौन सा इल्म दे रहे हैं, हम कौन सी तालीम दे रहे हैं, कौन सा माहौल तैयार कर रहे हैं, ये इतना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने।
अगर हमने इसको नहीं समझा और इसके लिए सही स्टेप्स नहीं लिए तो हम आगे के वक्त में कुछ ज़्यादा खैर की उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं। लिहाजा हमें फ़िक्र करना है, सोचना है कि कैसे हम बेहतर माहौल तैयार कर सकते हैं, कैसे नौजवानों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन को कायम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारी लड़कियों के लिए कैसे बैलेंस्ड एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं और दोनों तालीम जो अखलाकी और दीनी भी हो और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में हायर एजुकेशन तक ले जाने वाली हो, उन दोनों को कंबाइन करके, उन दोनों को मिला के एक ऐसा मॉड्यूल सेट कर सकें कि जिसके ज़रिए से हमारे जो प्रोडक्ट्स हों, हमारी जो बच्चियां निकलें, वो पूरी ख़ानदान को लीड करने वाली ही ना हो बल्कि पूरी सोसाइटी की लीडर्स बन के सामने आए। क्योंकि एक औरत अगर बन जाती है और सही रास्ते पर काम करने लगती है तो वो अपने साथ कई ख़ानदानों को बदला करती है। उसका अपना ख़ानदान, उसके शौहर का ख़ानदान, फिर उसके इन लॉज का ख़ानदान, उसका असर सब पर पड़ता है क्योंकि वो हर जगह कनेक्टेड होती है और उसकी तमाम चीज़ों को दूसरे लोग देखते हैं, लेते हैं। इसलिए उसका सबसे बड़ा रोल है, बहुत सख्त फिक्र की ज़रूरत है, बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। और आज हमारी सड़कों पर जो माहौल बना है, जिस तरह के मॉडर्न कॉलेजेस के सामने की जो सड़कें हैं उसके ऊपर देखने में, मुशाहिदे में जो चीज़ें आ रही हैं, उस पर रोने, कुढ़ने, दर्द से कराहने की ज़रूरत है और उसके लिए आगे कुछ इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी नस्ल की हिफाजत करने और जो तहज़ीबी और कल्चरल चैलेंजेस हैं उसको फेस करके इर्तिदाद की आंधियों से अपनी औलाद को बचाने वाला बनाए, ईमान पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, आगे आने वाली नस्लों को दीन की हिफाजत पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा फ़रमाए और हमें ईमान पर और कलमा तौहीद पर मौत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।